हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक था वह था मॉडल्स का। तो मैंने कई मॉडल्स आपको पढ़ा दिए थे। तो आज का जो मॉडल्स है वह है कुल्ड। तो कुल्ड जो होता है ना, वो कैन का पास्ट टेंस में यूज होता है। कैन का कुल्ड हो जाता है। सकनार्थ में लिया जाता है कैन। और कैन का मैंने आपको उपयोग भी बता दिया, पर कहाँ कहाँ पर होता है। तो कैन का जब हम इसको पास्ट में करते हैं तो पास्ट में कैन का कुल्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है कि आई कुल्ड लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था तो क्या क्या उठा सकता था मैं, 100 किलोग्राम वजन उठा लेता था। और सेकंड में है कि रमेश टोल्ड मी दैट। रमेश ने मुझसे कहा कि ही कुल्ड लैंड मी हिज अम्ब्रेला। तो यहाँ पर भी ये यहाँ से शुरू हो गया ना, इसके दैट के बाद में। तो कुल्ड का प्रयोग मतलब पास्ट टेंस में होता है। देन इसके बाद देख लेते हैं मस्ट का प्रयोग। मस्ट का जो प्रयोग होगा ना, वह मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मस्ट का जो प्रयोग होगा जहाँ पर कोई कार्य हमको करना ही करना होता है, मतलब मना नहीं होगा इसको, ये पूरा 100 के 100 हमको करना ही पड़ता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर कोई ड्यूटी होती है कोई, और या कोई हम एडवाइस देते हैं, लेकिन इसका मस्ट का प्रयोग मतलब हमें करना ही करना होता है 100 के 100, इसमें कोई वो नहीं होता। जैसे कि यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर्स, यू लुक सीरियस। तो जो आपकी बीमारी है वह सीरियस है। अगर आपकी बीमारी सीरियस है तो आपको क्या करना होगा, डॉक्टर के पास जाना ही जाना होगा। अच्छा, और यहाँ पर आ गया कि यू मस्ट हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना ही करना होगा अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है। और इसमें और भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई मस्ट नोट टच द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें क्या नहीं करनी, हमें जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली है उसको टच नहीं करना है। तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग हो जाता है। और इसके बाद सेकंड जो इसका प्रयोग है वह है रिटिन इंस्ट्रक्शन में। रिटिन इंस्ट्रक्शन जब हम किसी को लिख के देते हैं ना, कोई मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस वगैरह देते हैं, अगर हम मतलब रिटिनली हमने लिख कर दिया है किसी को, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर है कि द पैसेंजर मस्ट क्रॉस द ब्रिज रेलवे ट्रैक नंबर 2। मतलब क्या कह रहे हैं कि ट्रैक नंबर 2 रेलवे का जो ब्रिज है उसे पैसेंजर पास कर रहा है। तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा। अगर मतलब आप रेलवे ट्रैक को पार करते हुए ध्यान नहीं देंगे ना इधर उधर सेफ्टी पे, तो क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। तो आपको मतलब पैसेंजर को क्रॉस करते समय ब्रिज को मतलब ट्रैक का ध्यान रखना होगा। अब इसमें एम्पैथिक एडवाइज में है। एम्पैथिक एडवाइज क्या होती है, जब हम किसी को कोई भी बात जोर देकर कहते हैं। जोर देकर मतलब, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट लर्न दिस। अब जैसे कि हम पढ़ाई वगैरह करते हैं तो कुछ क्वेश्चन पे निशान लगा कर दे देते हैं ना, पेपरों के टाइम पर हम कहते हैं कि मतलब कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कुछ पर निशान लगवा देते हैं टीचर्स वगैरह। तो क्या कहते हैं कि मस्ट, ये आपको मतलब लर्न करना ही करना है, ये आपके जो है पेपर में आएगा। तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं, यू मस्ट कीप ऑन द लिफ्ट ऑन द रोड। तो आपको मतलब जब रोड को आप पार करते हैं तो आपको मतलब जो रूल वगैरह हैं वो फॉलो करने ही होते हैं। आप जब क्या नाम की रोड क्रॉस करते हैं, मतलब रोड छोड़ते हैं, मतलब किसी तरह से आप लगा सकते हो, तो वहाँ पर आपको रूल उसके फॉलो करने होंगे। नहीं फॉलो करोगे, नहीं ध्यान करोगे, तो आपका जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह से
मतलब ये एग्जाम्पल है एक, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये है एग्जाम्पल। और इसके बाद वुल्ड मॉडल्स, तो वुल्ड जो है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मतलब वुल्ड मॉडल कहाँ पर, मैंने आपको वो बताया था ना वर, तो वर और वर कहाँ पर हो जाता है, वर जब हम कोई पास्ट की हैबिट बताते हैं, और हैबिट भी वो जो गंदी हैबिट पास्ट में थी हमारे पास और हमने मतलब बाद में उसको छोड़ दिया, जैसे ड्रिंकिंग करना या स्मोकिंग करना, इस तरह से। तो पास्ट की हैबिट जो हमने छोड़ दी है, लेकिन वर का वुल्ड हो जाता है, वर को पास्ट हैबिट में आ जाएगा ना, तो वर का क्या हो जाता है, वुल्ड, पास्ट में यहाँ पर प्रयोग होंगे। जैसे कि जो लोग मर चुके होते हैं और उनकी बातें हम करते हैं, तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, वुल्ड का हम प्रयोग कर देंगे। और प्रीफ्रेंस में, प्रीफ्रेंस मतलब दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों में से अगर एक चीज़ को हमें मतलब रेफ़र करना है तो उसके लिए ये कि यहाँ पर उदाहरण हो गया आई वुल्ड लाइक कॉफ़ी एंड टी, तो मतलब दो चीज़ों में से एक को इम्पोर्टेंसी देनी होगी तो वो वहाँ पर वुल्ड मॉडल का प्रयोग होगा। जैसे आई लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, तो इस तरह से हो जाएगा, दो में से एक को हमें चूज करना होगा। तो लाइक शब्द के साथ और रैदर शब्द, लाइक और रैदर के साथ में वुल्ड मॉडल का प्रयोग होगा। अब जो अनफुल्ड विश होते हैं ना, अनफुलफिल्ड विश होती हैं, तो उनके लिए भी वुल्ड का प्रयोग होता है। अनफुलफिल्ड कैसी विश होती हैं, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि मैं एक पक्षी हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मतलब जो कार्य हम नहीं कर सकते लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि काश हम ये होते, तो वहाँ पर भी जो है वुल्ड मॉडल का प्रयोग हो जाएगा। वो मैंने बताया था, वर का वुल्ड हो जाता है। वुल्ड कहाँ पर होगा, जब हम पास्ट में इसको यूज करते हैं। और इसके आगे आ जाते हैं, जैसे कि कुछ ये शब्द हैं लाइक के साथ दैट, लाइक दैट जो पास्ट की हैबिट है, रेदर है, देन है, तो इनके साथ में मतलब वुल्ड जो है मॉडल्स उसका प्रयोग होता है। और सेल और विल, तो ये मतलब आप जानते ही होगे टेंस में, वैसे मैं आपको आगे टेंस पढ़ाने वाली हूँ तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। और थोड़ा सा मतलब शॉर्टली बता देते हैं कि आई वी और प्यूलर्स मतलब बहुवचन जहाँ पर आएगा वहाँ पर सेल का प्रयोग होगा। और ही सी इट यानी कि सिंगुलर जहाँ पर पर्सन होंगे वहाँ पर विल का प्रयोग होता है। और मतलब इसके अलावा कोई धमकी वगैरह हम देते हैं, कोई दृढ़ निश्चय होता है, कोई प्रोमिस होता है, तो ये जब मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें विल का सेल हो जाता है। और सेल का विल मतलब एक वचन जैसे ही सी इट के साथ सेल का प्रयोग हो जाता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। कोई मतलब धमकी वगैरह हो, कोई दृढ़ निश्चय हो, इसमें हो जाता है। जैसे यहाँ पर होगा कि आई विल सी यू आउटसाइड द कॉलेज, जैसे प्रोफेसर वगैरह होते हैं ना और पढ़ते हैं बच्चे, उसमें पढ़ने के बाद कुछ गड़बड़ी करते हैं और उसमें मतलब कॉलेज में तो कुछ कह नहीं सकते और बाहर जाके कहते हैं कि मैं आपको ना बाहर देख लूँगा, सर जी आप बाहर निकलना, स्कूल से बाहर जाकर मैं आपको देख लूँगा। तो इस तरह से बच्चे करते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। और सेल का जो प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर आई शैल टेक योर बैग कि रिक्वेस्ट में हो गया है कि मैं आपका बैग ले सकता हूँ। और इसके अलावा ओबे योर हेल्प, इस तरह के वर्ड आते हैं, वहाँ पर सेल का प्रयोग होता है। तो सो गाइस ये थे 13 मॉडल्स। और इसके अलावा भी आपको मैं बहुत सारा कुछ मतलब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाली हूँ। और ये मतलब जो इंग्लिश ग्रामर होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मैसेज करके मुझको ज़रूर बताना। और गाइस ना वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे ना एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो और ज़्यादा बनाने का। और ये सारा कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, कोई पैसे वगैरह नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को और लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।